मित्रों, क्या आप जानते हैं संसार का सबसे बड़ा सच क्या है? और वो सच है हमारी मृत्यु, जिसे जानते हुए भी मनुष्य भुला देता है। यही मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण है, जो हमें मृत्यु के बाद भी दुख देता है। जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तब भी उसे विश्वास नहीं होता कि वह मर चुका है और उसका अब इस नश्वर शरीर से कोई संबंध नहीं है। इसीलिए आत्मा घर से लेकर शमशान तक अपने शरीर का पीछा करती है और अपनों को समझाने का प्रयास करती है कि अभी भी मैं यही हूँ, लेकिन नश्वरता के कारण उसे कोई सुन नहीं पाता और अंतिम क्रिया तक आत्मा शमशान में ही खड़ी रहती है कि शायद कोई मुझे देख ले और रोक ले, पर ऐसा होता नहीं। तब आत्मा का महाप्रयाण शुरू होता है। कैसे जानने के लिए बने रहें हमारे साथ इस रहस्य के अंत तक, और सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हिंदू दर्शन के अनुसार आत्मा अमर है जबकि शरीर नश्वर है। मृत्यु के क्षण आत्मा शरीर को छोड़ती है, लेकिन यह त्याग तुरंत पूर्ण नहीं होता। शरीर और आत्मा के बीच जो सूक्ष्म संबंध, सूक्ष्म शरीर, प्राण, मन, संस्कार होता है, वो कुछ समय तक बना रहता है। इसी कारण कहा जाता है कि आत्मा कुछ समय तक अपने मृत शरीर के आसपास ही रहती है, विशेषकर उस स्थान पर जहाँ अंतिम संस्कार होना है, यानी शमशान। शमशान का महत्व केवल लकड़ियाँ और आग का स्थान नहीं, बल्कि यह माना जाता है कि यह संक्रमण का स्थान है, जीवन से मृत्यु की ओर। यह 5 तत्वों के बैठन का केंद्र है। यह महाकाल और शिव का क्षेत्र है। कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयं शमशान के अधिपति हैं, इसलिए आत्मा यहाँ सुरक्षित अनुभव करती है। धार्मिक ग्रंथों और लोक मान्यताओं में जहाँ 1 घंटा कहा जाता है, वह घड़ी का सटीक समय नहीं, बल्कि एक संक्रमण काल का प्रतीक है। इस अवधि में आत्मा यह स्वीकार करती है कि उसका शरीर नष्ट हो रहा है। मन के संस्कार धीरे धीरे अलग होते हैं। आत्मा अपने जीवन की स्मृतियों को छोड़ने की प्रक्रिया में होती है। इसे कुछ परंपराओं में मोह काल कहा गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा उस समय तक यह नहीं समझ पाती कि वह मर चुकी है। आत्मा देखती है कि उसके अपने रो रहे हैं, उसका शरीर जला दिया जा रहा है, कोई उसकी बात नहीं सुन पा रहा। इस कारण आत्मा भ्रम, पीड़ा और मोह में रहती है। यह स्थिति तब तक रहती है जब तक शरीर पूरी तरह से पंच तत्व में विलीन नहीं हो जाता। जब चिता को अग्नि दी जाती है, शरीर के स्थूल बंधन टूटते हैं। आत्मा को यह संकेत मिलता है कि उसका भौतिक जीवन समाप्त हो चुका है। इसलिए कहा जाता है कि अग्नि आत्मा को मार्ग दिखाती है। जब अग्नि कार्य पूरा होता है, तब आत्मा धीरे धीरे शमशान से प्रस्थान करती है। कई जगहों पर कहा जाता है कि शमशान में या तुरंत बाद अत्यधिक विलाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा भावनाओं से बंध सकती है। उसे आगे की यात्रा में कठिनाई होती है। मोह के कारण वह पृथ्वी लोक में अटक सकती है। इसलिए शांत प्रार्थना, मंत्र और राम नाम का उच्चारण किया जाता है। शमशान से निकलने के बाद आत्मा यमलोक की यात्रा पर जाती है, अपने कर्मों का लेखा जोखा भोगती है, फिर पितृलोक, स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म की ओर बढ़ती है। यह सर्व कर्म सिद्धांत पर आधारित होता है। मृत्यु के बाद 13 दिन तक सूतक इसलिए माना जाता है क्योंकि आत्मा अभी यात्रा में होती है। परिवार की प्रार्थनाएं उसे मार्ग देती हैं। पिंडदान और तर्पण आत्मा को स्थिरता देते हैं। यह सब आत्मा को नया अस्तित्व स्वीकार करने में मदद करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बहुत पुण्यात्माएं आत्माएं शीघ्र बढ़ जाती हैं। अत्यधिक मोहग्रस्त या अधूरे कर्म वाली आत्माएं अधिक समय तक भटक सकती हैं। अकाल मृत्यु, दुर्घटना या अत्यधिक आसक्ति वाली आत्माओं को अधिक कठिनाई होती है। भारत में मृत्यु को एक यात्रा माना गया है, अंत नहीं। शमशान उस यात्रा का पहला पड़ाव है। यह मान्यता लोगों को मृत्यु की गंभीरता समझाने, कर्म का महत्व बताने, आत्मा के प्रति करुणा रखने, सही विधि से अंतिम संस्कार करने के लिए विकसित हुई है। आत्मा 1 घंटे तक शमशान में क्यों रहती है? घड़ी के समय से अधिक एक आध्यात्मिक प्रक्रिया का प्रतीक है। यह समय आत्मा के लिए
शरीर से पूर्ण विरक्ति, मोह से मुक्ति, अगली यात्रा की तैयारी यह काल होता है। अगर आप चाहें गरुड़ पुराण के श्लोकों के साथ भगवान शिव कैसे बताते हैं वो भी आपको बताया जा सकता है। हिंदू दर्शन में आत्मा अकेली नहीं चलती, उसके साथ रहता है सूक्ष्म शरीर, जिसमें शामिल है मन, बुद्धि, अहंकार, संस्कार, पूर्व कर्मों की छाप। स्थूल शरीर जो जलता है, नष्ट हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ आगे की यात्रा करता है। जब चिता का संस्कार पूरा हो जाता है और अस्थियां शांत हो जाती हैं, तो आत्मा अंतिम बार उस स्थान को देखती है, अपने सांसारिक जीवन से धीरे धीरे अलग होती है। अब वह घर परिवार या शरीर से जुड़ी नहीं रहती। इसी क्षण से आत्मा नए लोक की यात्रा पर निकलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत नया शरीर नहीं पाती। इस बीच की अवस्था को कहा गया है प्रेत अवस्था। प्रेत का अर्थ यहाँ भूत नहीं, बल्कि वह आत्मा जो शरीर के बिना है लेकिन यात्रा में है। यह अवस्था सामान्यतः 10 से 13 दिन तक मानी जाती है। इसी समय श्राद्ध पिंडदान किए जाते हैं। इस अवस्था में आत्मा न पूरी तरह मुक्त होती है, न पूरी तरह बंधी। वह अपनी कर्मों के अनुसार हल्की या भारी अनुभव करती है, मार्ग में सुख या कठिनाई पाती है। इसलिए कहा जाता है कि परिवार की प्रार्थनाएं शक्ति का काम करती हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि पिंडदान केवल परंपरा है, लेकिन शास्त्रों में इसका गहरा अर्थ है। आत्मा को प्रतीकात्मक सूक्ष्म शरीर मिलता है, उसे आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है, उसकी अस्थिरता कम होती है। इसलिए बिना पिंडदान आत्मा की यात्रा अधूरी मानी जाती है। शमशान और प्रेत अवस्था के बाद आत्मा यम मार्ग की ओर बढ़ती है। यमराज को दंड देने वाला नहीं, बल्कि न्याय का अधिष्ठाता माना गया है। वहाँ आत्मा से उसके कर्मों का लेखा जोखा देखा जाता है, न कि उसका धन, जाति या पद। धार्मिक दृष्टि से पुण्यात्मा आत्मा को सरल लगती है। अधर्म, क्रूरता और अत्यधिक मोह वाले कर्मी आत्मा को भारी बना देती हैं। यह कष्ट शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक संस्कार जन्य माना गया है। 13वां दिन इसलिए विशेष है क्योंकि आत्मा की यात्रा का पहला चरण पूर्ण होता है। वह प्रेत से पितृ अवस्था की ओर बढ़ती है। परिवार द्वारा किए गए कर्म उसे स्थिरता देते हैं। इसी दिन कहा जाता है कि आत्मा अपने नए लोक में प्रवेश करती है। हर आत्मा को तुरंत मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष तभी संभव है जब कर्म शुद्ध हो, मोह और अहंकार समाप्त हो, आत्मा ज्ञान की ओर बढ़ चुकी हो। इसलिए जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। यहाँ भगवान शिव का संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिव संहारक नहीं, मोक्षदाता हैं। शमशान उनका क्षेत्र इसलिए है क्योंकि यहाँ से वैराग्य की शुरुआत होती है। कहा जाता है जो शमशान को समझ गया वह जीवन को समझ गया। आत्मा शरीर छोड़ती है, सूक्ष्म रूप में आगे बढ़ती है, कर्मों के अनुसार नया मार्ग पाती है। इस प्रक्रिया में परिवार का कर्तव्य, धर्म का संतुलन और आत्मा की शांति तीनों जुड़े हुए हैं। चलते हैं भाग 3 की ओर। पुनर्जन्म का रहस्य। आत्मा स्वयं नया शरीर चुनती है। हिंदू दर्शन के अनुसार आत्मा मनमाने ढंग से नया शरीर नहीं चुनती। असल में यह प्रक्रिया कर्म, संस्कार और चेतना के आधार पर होती है। कहा गया है आत्मा चुनती नहीं शरीर, शरीर बनता है आत्मा के कर्मों से। हर मनुष्य को जीवन भर जो करता है, सोचता है, चाहता है, वह सब संस्कार बनकर सूक्ष्म शरीर में जमा होता है। यह संस्कार तय करते हैं कि अगला जन्म कहाँ होगा, ऐसी परिस्थितियाँ मिलेंगी, सुख दुख का स्तर क्या होगा। इसलिए दो लोग एक साथ जन्म नहीं पाते। अधूरी इच्छाएं पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण मानी जाती हैं, जैसे अत्यधिक प्रेम, अपूर्ण प्रेम, अधूरा कर्तव्य, सत्ता, धन या अहंकार की तीव्र चाह। ऐसी इच्छाएं आत्मा को कहती हैं मुझे अभी जाना नहीं है, और यहीं से पुनर्जन्म की आवश्यकता बनती है। शास्त्रों में माना गया है कि अचानक या अकाल मृत्यु में आत्मा को जीवन का समापन समझने में समय लगता है। इस कारण उसके संस्कार अधिक सक्रिय रहते हैं। पुनर्जन्म जल्दी होता है या आत्मा कुछ समय तक अस्थिर रहती है। इसलिए ऐसी मृत्यु में विशेष श्राद्ध का विशेष महत्व बताया गया है। यह चयन भावनात्मक नहीं, कार्मिक होता है।
आत्मा ऐसे माता पिता की ओर खींचती हैं जिनके संस्कार उससे मेल खाते हों, जहाँ उसके कर्मों का फल हो सके। इसलिए कहा जाता है माता पिता सहयोग नहीं संस्कार होते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार आत्मा गर्भ में प्रवेश के बाद पूर्व जन्म की स्मृति धीरे धीरे खो देती है, क्योंकि यदि स्मृति बनी रहे तो नया जीवन जीना असंभव हो जाएगा। यही ईश्वर की करुणा मानी गई है। नहीं, कुछ आत्माएं पुण्य और ज्ञान के कारण पितृलोक या उच्चलोक में जाती हैं। कुछ अत्यंत दुर्लभ आत्माएं जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाती हैं और इसे ही मोक्ष कहा गया है। मोक्ष पाने वाली आत्मा मोह से मुक्त, अहंकार रहित, किसी इच्छा से बंधी नहीं होती। ऐसी आत्मा के लिए न जन्म है न मृत्यु है, केवल शांति। भगवान शिव को इसलिए मोक्षदाता कहा गया है। इन सभी मान्यताओं का एक ही संदेश है, कर्म करो और आसक्ति मत रखो, प्रेम करो और बंधन मत बनाओ, जीवन जियो और सत्य को मत भूलो, क्योंकि अंत में शरीर छूटता है लेकिन कर्म साथ ही जाते हैं। आत्मा न जलती है न मरती है न जन्म लेती है, ये केवल यात्रा करती है जब तक उसे सत्य का बोध न हो जाए। पुनर्जन्म कोई दंड नहीं बल्कि एक अवसर है अधूरे कर्म करने का, अधूरी सीख सीखने का और अंततः मुक्त होने का। भटकी हुई आत्मा का सही अर्थ। सबसे पहले एक जरूरी बात, हर मृत आत्मा भटकती नहीं। शास्त्रों में भटकी हुई आत्मा का अर्थ है ऐसी आत्मा जो अपनी आगे की यात्रा पूरी नहीं कर पाई। यह कोई डरावनी चीज नहीं बल्कि अस्थिर अवस्था मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आत्मा तब अस्थिर होती है जब अत्यधिक मोह अधूरा रह जाए, जीवन में कोई बड़ा कर्तव्य अपूर्ण रह जाए, अचानक मृत्यु हो जाए, परिवार द्वारा अंतिम संस्कार या श्राद्ध ठीक से न हो। यह भटकाव अज्ञान और आसक्ति के कारण होता है, दुष्टता के कारण नहीं। शास्त्रों के अनुसार आत्मा के पास सूक्ष्म दृष्टि होती है। वह अपने प्रियजनों को देख सकती है लेकिन संवाद नहीं कर पाती। इसलिए कहा जाता है कि आत्मा देखती है पर बोल नहीं सकती। यह बहुत सामान्य प्रश्न है। धार्मिक दृष्टि से इसके कारण हो सकते हैं आशीर्वाद या सांत्वना देने के लिए, किसी अधूरे कर्म की स्मृति दिलाने के लिए, मन की गहरी स्मृतियों के कारण। हर सपना आत्मा का संदेश नहीं होता, पर कुछ सपने मन और संस्कार के स्तर से जुड़े होते हैं। कुछ मान्यताओं में माना जाता है कि आत्मा सपनों के माध्यम से परिवार को संकेत दे सकती है, पर यह संकेत डराने के लिए नहीं बल्कि शांति पाने के लिए होते हैं। इसलिए शास्त्र डर नहीं, प्रार्थना सिखाते हैं। प्रार्थना आत्मा को कैसे मदद करती है? प्रार्थना का अर्थ केवल शब्द नहीं, प्रार्थना से परिवार का भावनात्मक बंधन शांत होता है, आत्मा का मोह कम होता है, उसे आगे बढ़ने का साहस मिलता है। इसलिए राम नाम, ओम नमः शिवाय जैसे मंत्र कहे जाते हैं। क्या आत्माएं किसी को नुकसान पहुंचा सकती हैं? नहीं। शास्त्रीय दृष्टि से आत्मा शारीरिक नुकसान नहीं कर सकती। डर और कल्पना से लोग खुद परेशान होते हैं। डर की ऊर्जा आत्मा को नहीं बल्कि मन को कमजोर करती है। शमशान, पीपल और नदी से जुड़ी मान्यताएं किस प्रकार से हैं? इन स्थानों को इसलिए विशेष माना गया है क्योंकि यहाँ मन स्वतः शांत हो जाता है, वैराग्य की भावना जागती है। यह स्थान स्मरण और त्याग के प्रतीक है, डर के नहीं। भगवान शिव का संरक्षण। हिंदू दर्शन में शिव को भटकी आत्माओं का रक्षक माना गया है। वे भय नहीं, मुक्ति देते हैं। इसलिए कहा जाता है जहाँ शिव का नाम है वहाँ भय स्वयं समाप्त हो जाता है। इन सभी मान्यताओं का उद्देश्य है मृत्यु से डर हटाना, कर्म और प्रेम का महत्व समझाना, जीवन को जागरूक होकर जीना, क्योंकि जो जीवन को समझ गया वह मृत्यु से नहीं डरता। मृत्यु के बाद आत्मा की अंतिम मंजिल क्या होती है? हिंदू दर्शन के अनुसार आत्मा की अंतिम स्थिति एक सी नहीं होती। वह पूरी तरह निर्भर करता है कर्मों पर, ज्ञान पर, मोह और आसक्ति पर। इस आधार पर आत्मा पुनर्जन्म ले सकती है, त्रिलोक या उच्च लोक में जा सकती है, या जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकती है। मोक्ष क्या है? सबसे गलत समझा गया है इस शब्द को। मोक्ष का अर्थ मर जाना नहीं, मोक्ष का अर्थ है बंधन से मुक्ति, इच्छा का अंत, भय का अंत, अहंकार का अंत। मोक्ष में आत्मा न शरीर चाहती है, न अनुभव, न पहचान। वह शुद्ध चेतना बन जाती है। शास्त्र मोक्ष को शब्दों में नहीं मान पाते,
फिर भी संकेत देते हैं पूर्ण शांति, कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, न सुख न दुख। उनसे ऊपर उपनिषद कहते हैं जहाँ कुछ भी शेष नहीं रहता वहाँ पूर्णता है। क्या मोक्ष में जीवन संभव है? हाँ, इसे जीवन मुक्ति कहा गया है। ऐसे व्यक्ति कर्म करते हैं पर आसक्ति नहीं रखते, प्रेम करते हैं पर बंधते नहीं, संसार में रहते हैं पर उससे बंधे नहीं होते। ऐसे ही लोगों को शास्त्र जीते जी मुक्त कहते हैं। आपकी रुचि शिव कथाओं में है, इसलिए ये खास है। शिव संहारक नहीं, भ्रम के नाशक हैं। वे मृत्यु के देव नहीं, मृत्यु के पार हैं। शमशान उनका स्थान इसलिए है क्योंकि वहाँ अहंकार नहीं टिकता, वहाँ सत्य नंगा खड़ा होता है। इसलिए शिव को कहा गया है महाकाल, जो काल को भी निगल जाए। हर हर महादेव।